सोचिए, एक बिल्कुल साफ आसमान, न बादल, न आंधी, न तूफान, और अचानक ऊपर से गिरने लगे रो मीट के टुकड़े। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं था, ये एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट था। ये था कैंट की मीट शावर। 3 मार्च 1876 अमेरिका के एक छोटे से गांव में लोगों ने आसमान से गिरते हुए मीट के टुकड़ों को अपनी आंखों से देखा। ये कोई मिरेकल था, या फिर कोई साइंटिफिक एनोमली थी, या फिर नेचर का एक स्ट्रेंज बायोलॉजिकल इवेंट था। आज हम इस पूरे केस को डिटेल में समझेंगे, फैक्ट्स के साथ। So subscribe. ये किस्सा हुआ था बाथ काउंटी, केंटकी के पास के एक इलाके में, जिसे ओलंपिया स्प्रिंग कहते हैं। एक सिंपल फार्मिंग फैमिली थी जिनका नाम क्राउच फैमिली था। मिस्टर क्राउच अपने घर के बाहर साबुन बना रही थी, तभी उनके पोते ने चिल्लाकर कहा, दादी बाहर बर्फ गिर रही है। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो स्नो नहीं थी, वो था कच्चा मीट। 2 से 3 मिनट तक लगातार मीट के टुकड़े आसमान से गिरते रहे। जमीन पर थाप छप की आवाज आती रही। लकड़ी की बेंच पर टुकड़े चिपक रहे थे, कांटों वाली झाड़ियों पर वे लटक रहे थे। सबसे पहले मिस्टर क्राउच को लगा कि शायद उनके पति और बेटे किसी ब्लास्ट का शिकार हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उनके अपनों का जिस्म के टुकड़े हवा के जरिए घर तक तो नहीं आ रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मीट की तादाद बहुत ज्यादा है, तो समझ आया कि ये 2 इंसानों का नहीं हो सकता। उस दौर में लोग साइंस से ज्यादा रिलीजन को समझते थे, इसलिए पहला रिएक्शन था ये ईश्वर का कोई संकेत होगा या फिर कोई मैसेज। आज के जमाने में कोई भी अननोन चीज टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन 1876 में लोग डायरेक्ट ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करते थे, यानी टेस्ट और स्मेल से पहचान। एक लोकल बच्चन ने टेस्ट करके कहा, ये मटन जैसा लग रहा है। एक पादरी ने कहा, फ्रेश लैंप जैसा टेस्ट है। एक और शख्स ने सिर्फ स्मेल किया और बोला, डेड बॉडी जैसी बदबू है। किसी ने बियर मीट बताया, किसी ने बीफ कहा, यानी ये क्लियर था, ये एक सिंगल एनिमल का मीट नहीं था, ये डिफरेंट टिश्यूज का मिक्सचर लग रहा था।